हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक इंडियन इन्वेस्टर के रूप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉरेन बफेट ने जो हमें 10 टिप दिए हैं यहाँ पे उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉरेन बफेट के पहले टिप्स के बारे में। तो उन्होंने जैसे कि बताया है कि fearful when others are greedy and greedy when others are fearful। तो क्या मतलब है इसका मतलब है कि जब जो लोग हैं वो ग्रीडी हो तब आपको डरना चाहिए, और जब लोग डरे हुए हो तब आपको लालची बनना चाहिए। ठीक है, तो उसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब जब बाजार ऐसे हरे निशान में होता है तो यहाँ पे इस टाइम पे लोग जो है बहुत ज़्यादा ग्रीडी होते हैं, यहाँ पे वो बाय करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बाय करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा लालची हो जाते हैं और वो खरीदते रहते हैं। और उसके बाद में क्या आता है, एक ऐसा फेस आता है जहाँ पे हमें जो मार्केट यहाँ पे बुरी तरीके से नीचे गिरते हुए देखने को मिल जाता है। तब यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारे जो स्टॉक हमने लिए हुए होते हैं अपने पोर्टफोलियो में, उस टाइम पे उसके अंदर काफ़ी अच्छी करेक्शन हमें देखने को मिल जाती है। लगभग 30% के आसपास, 40% के आसपास की हमें उनमें गिरावट देखने को मिल जाती है। और उस टाइम पे होता क्या है कि उन लोगों के अंदर एक डर बैठ जाता है कि ये तो स्टॉक गिरे ही जा रहा है। ठीक है, तो वो उस टाइम पे क्या करते हैं, वो उस टाइम पे उन स्टॉक्स को बेच देते हैं। और यही वॉरेन बफेट जी का कहना है कि जब जो लोग डरे हुए हों, जब वो अपने स्टॉक बेच रहे हो, तब उस टाइम पे आपको लालची हो जाना है कि जैसे ही वो मतलब उस टाइम पे बेचते हैं और उस टाइम पे ही आपको ग्रीडी होकर के वो शेयर खरीदने हैं। एक अच्छे फंडामेंटल शेयर की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और मोस्ट केसेस में होता क्या है कि जब मार्केट भाग रहा होता ना, तभी मार्केट की हवा फैलती है कि मार्केट में अच्छा पैसा बन रहा है, और तभी लोग लालची होकर के मार्केट में पैसा लगाते हैं। और ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं बनता, तो उनको एक दिन में 2 दिन में काफ़ी अच्छा पैसा बनते हुए देखने को मिल जाता है कि मैंने कल पैसा लगाया, आज मेरा पैसा बढ़ गया, परसों मेरा पैसा बढ़ गया, 2 दिन पहले लगाया था मेरा पैसा बढ़ गया। और इसी चक्कर में लोग क्या हो जाते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं और वो और ज़्यादा पैसा लगाने लगते हैं। और उसी टाइम पर हमें क्या है, फेयरफुल रहना चाहिए कि जैसे ही मार्केट भाग रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि मार्केट भागते ही रहेगा कंटिन्यू, तो मार्केट गिरेगा भी। और जब मार्केट गिरता है तो वही लोग जो भागती हुए मार्केट में पैसा लगाते हैं, उनको काफ़ी अच्छा लॉस देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जिस वजह से वो डर के मार्केट में अपने शेयर सस्ते में निकाल देते हैं। और उसी समय पे हमें ग्रीडी होना होता है, ताकि जब मार्केट रिकवर करे तो उन शेयर में हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट जो उन्होंने बताया है वो क्या है कि इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू ओन ए स्टॉक फॉर 10 ईयर्स, डू नॉट इवन थिंक अबाउट ओनिंग इट फॉर 10 मिनट्स। मतलब क्या है इस चीज़ का कि अगर आप कोई स्टॉक खरीदना चाहते हो तो उसको जो है ना, कम से कम ये सोचो कि उसको 10 साल के लिए खरीदना है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं सोचते कि उसको 10 साल तक अपने पास में नहीं रखना है, तो उसको 10 मिनट के लिए भी खरीदने की नहीं सोचनी चाहिए। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अपने पोर्टफोलियो में उसको 10 मिनट के लिए भी नहीं रखना चाहिए। जिसका हमें एक बेहतरीन एक्सपीरियंस जो हमें रेलवे स्टॉक्स में होते हुए देखने को मिला है कि जो शेयर्स हमारे 20 रुपये 30 रुपये पे घूमते थे, वो आज की डेट में 500 रुपये 600 रुपये पे भी हमें घूमते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो स्टॉक्स थे, उनके जो बिजनेस था वो काफ़ी अच्छा था। जिन लोगों ने उन शेयर्स में बिजनेस देख करके पैसा लगाया, आज वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। और जो खाली भागती हुई ट्रेन पकड़ने के चक्कर में थे, उन्होंने इतना अच्छा पैसा नहीं कमाया। होता क्या है कि जब इस तरीके से स्टॉक्स भागते हैं तो लोग उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं, और जब इन शेयर्स में गिरावट आती है तो वहाँ पर उन लोगों को पोर्टफोलियो में काफ़ी तगड़ा लॉस होते हुए देखने को मिल जाता है। और यही रीज़न होता है कि जब भी कोई बिगनर स्टार्टिंग में मार्केट में आता है तो वो जस्ट ये चीज़ें देखता है कि मार्केट तो भाग रहा है, और वो इन्वेस्ट करता है, और उस टाइम पे उसको कुछ तो प्रॉफिट देखने को मिल जाता है, बट बाद में उसे काफ़ी बड़ा लॉस झेलना पड़ता है। सो कभी भी अगर किसी भी शेयर को खरीदना है तो उसको ये सोच के खरीदना चाहिए कि कम से कम उसमें 10 साल के लिए इन्वेस्ट करने जा रहा है। 10 साल के लिए खरीदेगा
10 साल के लिए खरीदेंगे तो क्या सोच के खरीदेंगे? तो उसका बिजनेस देख के कि जो उसका बिजनेस है वो किस तरीके से काम कर रहा है, क्या कंपनी में आगे वो पोटेंशियल है कि वो कंपनी अच्छा कर सकती है या नहीं। इसी चीज़ को लेकर के जो है हमें यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखने को मिल रहा है कि जो भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो कंपनी का बिजनेस देख करके हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि वो कंपनी आगे आने वाले 10 सालों में किस तरीके से ग्रो करने वाली है। तभी हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका बिजनेस हमें लगता हो कि आने वाले 10 साल में अच्छी तरीके से ग्रो होने वाला है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट की बात है, तो थर्ड पॉइंट जो हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है, द स्टॉक मार्केट इज ए डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इनपेशेंट टू द पेशेंट। मतलब क्या है कि जो स्टॉक मार्केट है ना, ये एक ऐसी डिवाइस है जो इम्पेशेंट लोगों से पेशेंट लोगों के पास में मनी को ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, अब कैसे कि जैसे कि हमने अभी लास्ट पॉइंट में देखा कि जो 10 साल हैं कि कम से कम जो है हमें 10 साल के लिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट होना चाहिए कंपनी को देखकर कि कंपनी का बिजनेस है क्या। तो अब ऐसे केस में क्या होता है, जब कंपनी भागती है तो बहुत सारे नए लोग इस तरीके से कंपनी में इन्वेस्ट कर लेते हैं कि कंपनी काफ़ी अच्छा पैसा बना रही है, काफ़ी अच्छा स्टॉक तेज़ी से ग्रो हो रहा है। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे जो टाइम बीतता है तो कंपनी के अंदर अलग अलग तरीके की कंडीशन आती हैं, या हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज में हमें कई बार देखने को मिल जाता है। क्लाइमेट चेंज से मेरा मतलब कि कंपनी की जो सिचुएशन है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से हो सकती है। जैसे कि हमने अभी 2020 में ही देखा कि कोरोना आ गया था, तो किस तरीके से पूरा जो इन्वायरमेंट है उसमें एक पैनिक सिचुएशन फैल गई थी। ठीक है, तो इस टाइम पे भी कंपनी किस तरीके से अपने आप को मैनेज कर पाती है, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। और उस समय पे क्या होता है, जब पैंडेमिक आते हुए देखने को मिला था, उस वजह से बहुत सारे लोग इम्पेशेंट हो गए और उन्होंने अपने शेयर 30%, 40%, 50% सस्ते दामों में निकाल दिए। बट यहाँ पर जो पेशेंट लोग थे जिनको पता था कि मार्केट जो है इस तरीके से बिहेव करता है, वहाँ पे उन लोगों ने काफ़ी अच्छा पेशेंस बना के रखा और आज की डेट में हम देख सकते हैं कि वही जो शेयर हमें बहुत सस्ते दामों के अंदर मिल रहे थे, या कह सकते हैं कि 2 डिजिट में भी देखने को मिल रहे थे, वो आज की डेट में 3 डिजिट 4 डिजिट में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसका रिवॉर्ड खाली उन्हीं लोगों को मिला है जिन्होंने पेशेंस दिखाया था बिजनेस को देखकर। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, द फ्यूचर इज़ नेवर क्लियर। मतलब कि जो हम बात करते हैं कि जो फ्यूचर है ना, हमें कभी भी क्लियर पता ही नहीं होता कि आगे होने वाला क्या है। तो जो बिगनर लोग होते हैं वो इस तरीके की बात करते हैं कि आज 2 दिन मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिल गई, तो वो बोलते हैं कि अगर मार्केट में गिरावट होने वाली है तो आज हम अपने शेयर बेच देते हैं और कुछ दिन बाद हम फिर से खरीद लेंगे। तो एक्चुअल में क्या होता है कि मार्केट का किसी को पता नहीं होता है। ठीक है, क्या किसी को पता था कि कोरोना आने वाला है, कि 2020 में कोरोना आएगा, या किसी को पता था कि रसिया यूक्रेन के ऊपर युद्ध कर देगा? तो इस तरीके की कंडीशन कभी भी जनरेट हो सकती हैं या कभी भी आ जाती हैं, तो हमें कुछ भी नहीं पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। हाँ, हम अच्छी कंपनी में निवेश करके यह ज़रूर पता लगा सकते हैं कि कंपनी आगे भी फ्यूचर में उसी तरीके से ग्रो करने वाली है। अगर कोई अच्छी कंपनी होती है तो जो एक्सटर्नल कंडीशन है कभी कभार उन कंपनियों के लिए हमें ख़राब होते हुए देखने को मिल जाती है, बट उसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ख़राब है। उस टाइम पे हमें उन कंपनियों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल जाती है, और वही रियल टाइम होता है कंपनियों में निवेश करने का, ताकि जब कंडीशन चेंज होगी तो उस कंपनी में हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि समवन सेटिंग इन द शेड टुडे बिकॉज समवन प्लांटेड ए ट्री ए लॉन्ग टाइम अगो। मतलब क्या इस चीज़ का कि अगर कोई आज शेड के नीचे बैठा है, अगर आज कोई शेड में बैठा है तो उसका मतलब क्या है कि उसने जो है प्लांट करा ट्री को एक काफ़ी समय पहले, तभी वो आज उसकी छाया में बैठ पा रहा है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि आज जो लोग आते हैं वो क्या है कि वो देखते हैं कि वो छाँव में बैठा हुआ है ना, तो उसका जो रिजल्ट है वो उसको आज मिल रहा है, बट जो उसके एफर्ट्स हैं वो उसके काफ़ी सालों के हैं।
ठीक है। लेकिन आज जो नए लोग आते हैं मार्केट में वो देखते हैं कि हाँ हम तो 7 दिन में ही या 10 दिन में ही काफ़ी अच्छा पैसा कमा लें। वो काफ़ी सारे लोग आते हैं कि ट्रेडिंग करो ट्रेडिंग करो। तो ट्रेडिंग में होता क्या है कि जितना उन्होंने कमाया नहीं होता उससे ज़्यादा तो वो डुबो देते हैं, उनको प्रॉफिट में जो मिलता भी है उसमें से भी वो कट जाता है। और सोशल मीडिया का टाइम है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इस तरीके से दिखाते हैं कि उन्होंने ट्रेडिंग से बहुत अच्छा पैसा कमाया और वो अपने कोर्स बेचते हैं। और होता क्या है कि जो नए लोग होते हैं वो ट्रेडिंग के चक्कर में कोर्स खरीदते हैं और कोर्स में तो पैसा गंवाते ही हैं, साथ साथ ट्रेडिंग में भी अपना पैसा गंवा देते हैं और फिर मार्केट के बारे में उल्टा सीधा कहने लगते हैं। बट एक्चुअल कंडीशन क्या है कि उन्होंने जो है मार्केट में आने की जो मार्केट में उन्होंने जो है खेलने तो चले गए लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग ली ही नहीं और फिर जब आउट हो गए तो वो मार्केट को बुरा भला कहने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज़ फॉरएवर। क्या मतलब इसका कि अगर आपको कोई कंपनी मिल गई है जिसका फ्यूचर आपको लगता है कि जिसका बिजनेस जो है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है, फ्यूचर काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो उसमें जो है अपनी होल्डिंग को फॉरएवर के लिए कर दो। क्योंकि होता क्या है कि आपने एक बार पैसा निवेश कर दिया बट कंपनी अच्छी तरीके से काम कर रही है तो कंपनी अर्निंग करती ही रहेगी, कंपनी की जो अर्निंग है वो बढ़ती ही रहेगी अगर उसका बिजनेस अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस डिप आर एन अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज योर पोजीशन। क्या मतलब इसका कि जो प्राइस में जो डिप आती है ये एक अपॉर्चुनिटी है अपनी पोजीशन को इंक्रीज करने की। कि अगर हमें कोई कंपनी पसंद आ गई है, हमें कोई कंपनी लग रही है कि उसका बिजनेस अच्छा है और उसका बिजनेस अच्छी तरीके से ग्रो भी कर रहा है और मार्केट में अगर इस तरीके की गिरावट हमें देखने को यहाँ पे मिलती है तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो जो उसका जो कंपनी का शेयर है वो हमें सस्ता होते हुए देखने को मिल रहा है। किस वजह से? एक्सटर्नल रीज़न की वजह से वो हमें सस्ता होते हुए देखने को मिल रहा है। तो उस टाइम पे हमारा जो है इस तरीके की थिंकिंग होनी चाहिए कि वहाँ पे हम अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर सकें। ठीक है, तो वो एक जो है अपॉर्चुनिटी की तरह हमें देखना चाहिए ताकि जब आगे कभी वो कंडीशन सुधरेंगी तो हमें अच्छे खासे शेयर अच्छे दामों में खरीदने को मिल गए थे जो कि बाद में एक अच्छा रिटर्न हमें देते हुए देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो उनका पॉइंट है कि डू नॉट टेक ईयरली रिजल्ट टू सीरियसली, इंस्टीड फोकस ऑन 4 और 5 ईयर एवरेज। मतलब क्या है इसका कि आज जो लोग हैं नए नए मार्केट में आए हैं वो क्या करते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट देख लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, बट यहाँ पे जो वॉरेन बफेट जी का कहना है वो ये है कि जो हमारे जो ईयरली रिजल्ट है ना उनको भी ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इंस्टीड जो फोकस करना चाहिए उनको कि 4 to 5 ईयर का जो एवरेज आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है कंपनी का निकल के, हमें उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू ईयरली या क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हुए। ठीक है, क्योंकि जो हमारी वेल्थ है ना वो हमें लॉन्ग टर्म में ही ग्रो होते हुए देखने को मिल पाती है। वरना तो क्या होता है कि हमने आज खरीदा या कल बेचा या 1 महीने बाद बेचा तो उसमें हम ज़्यादा प्रॉफिट ही देख सकते हैं, वहाँ पर जस्ट हमें प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा, कुछ पैसे देखने को मिल जाएंगे, बट क्या वो हमारी वेल्थ में कन्वर्ट हो रहा है? नहीं। तो वेल्थ में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो है काफ़ी अच्छा समय मार्केट में देना पड़ता है या कह सकते हैं कि काफ़ी लंबा समय मार्केट में देना पड़ता है। और नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। क्या मतलब इसका कि अगर आपको कोई कंपनी पसंद भी आ गई है तो ये नहीं होता कि सारा की सारा पैसा उसी कंपनी में लगा दो। हमको क्या है डाइवर्सिफिकेशन करना होता है कि अगर कोई कंपनी पसंद आई है तो उसमें कुछ अमाउंट का डालो और कंपनी देखो वो कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है तो उसमें डालो, या अलग अलग तरीके से हम अलग अलग जगह निवेश कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब हम इस तरीके से निवेश करते हैं तो अगर किसी कंपनी में बाई चांस कोई किसी न किसी तरीके से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होगा कि हमारा सारा पैसा नहीं डूबेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए उन्होंने बोला है कि डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, कि अगर कोई भी बास्केट अगर हमारी गिरी तो क्या है कि हमारे सारे के सारे अंडे नहीं फूटेंगे। अगर हमने ऐसा कर दिया कि एक ही बास्केट में सारे अंडे रख दिए तो होगा क्या, अगर हमारी बास्केट गिरी
ठीक है, तो हमारे को सारे अंडे फूटते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो उससे बचने के लिए क्या है कि हमें जो है अलग अलग तरीके से यहाँ पे निवेश करना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है कि इन्वेस्ट इज एज मच एज योर ऑफ योर सेल्फ एज यू कैन, कि जितना तुम इन्वेस्ट कर सकते हो उतना अपने आप पे इन्वेस्ट करो। क्यों? बिकॉज यू आर योर ओन बिगेस्ट एसेट्स बाय फार, मतलब बाद में जो है ना आप ही सबसे बड़े एसेट्स होंगे अपने लिए। तो जितना हो सके उतना अपने आप में इन्वेस्ट करना चाहिए, उतनी लर्निंग लेनी चाहिए कि कितना हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। और यही एक्चुअल में सबसे बड़ा जो है एसेट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, क्योंकि जब हम अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो हमको लर्निंग मिलती है, और जितनी ज़्यादा लर्निंग हमको यहाँ पे मिलेगी तो उसमें से फिर लर्न में से एल हट जाता है और अर्निंग हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों यही थे जो वॉरेन बफे की तरफ से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।